हम लोग करने वाले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का पार्ट 3, जिसमें हम लोग समझने वाले एग्रीमेंट विथ माइनर। तो कौन से अग्रीमेंट जो है वो माइनर के साथ हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कि कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर इज वॉइड, कि माइनर के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करना है यानी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, यानी नल एंड वॉइड कैंसलेशन होता है। प्रिवी काउंसिल ने बताया था मोहारी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष में कि माइनर के साथ आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, टोटली वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट है माइनर कैन आस्क फॉर डैमेज इन अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यस, माइनर डैमेज मांग सकता है, लेकिन वो कब मांग सकता है कि उसमें गार्डियन अपॉइंटेड हो। जब तक गार्डियन अपॉइंटेड नहीं होते तब तक वो डैमेज नहीं मांग सकता है, लेकिन गार्डियन अपॉइंटेड है राइट, तो वो क्या कर सकता है कि वो डैमेज मांग सकता है। जो भी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है तो उसमें डैमेज मांग सकता है, लेकिन कंडीशन कौन सी, गार्डियन अपॉइंटेड होने चाहिए। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट है माइनर इज लायबल फॉर टॉर्ट। यस बच्चों, माइनर टॉर्ट के लिए लायबल है। अब आप बोलोगे कि सर ये टॉर्ट क्या है। टॉर्ट का मतलब ये होता है बच्चों कि समथिंग रॉन्ग, कि कुछ गलत किया हुआ है। अब मान लो कि माइनर ने कोई पोस्ट की है और उस पोस्ट से सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट की है और उस पोस्ट की वजह से ऐसे बोले राइट्स हो गए। अब राइट्स होने की वजह से गवर्नमेंट प्रॉपर्टी डैमेज हुई। अब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी डैमेज हुई तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन होगा, माइनर होगा, क्योंकि उसकी ही पोस्ट से ये सारी चीजें हुई है। तो माइनर कुछ गलत काम करता है तो लाइक वो क्या होता है, लायबल होता है। नेक्स्ट है बच्चों, माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर एज अ इंसॉल्वेंट। क्यों, व्हेन अ पर्सन इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट हैज बिकम इनकॉम्पिटेंट पार्टी। पर बच्चों माइनर पहले से ही इनकॉम्पिटेंट है, माइनर पहले से ही इनकॉम्पिटेंट है, सो माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना वो तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। तो माइनर कभी भी कॉम्पिटेंट पार्टीज में फॉल होता ही नहीं है, और इंसॉल्वेंट पर्सन भी कॉम्पिटेंट पार्टीज में फॉल होता नहीं है। तो माइनर कभी भी इंसॉल्वेंट हो सकता नहीं है, क्योंकि वो कॉम्पिटेंट पार्टीज में फॉल नहीं होता है। एग्रीमेंट विथ माइनर कैन नॉट बी अ फोर्स, कि माइनर के साथ जो अग्रीमेंट किया हुआ है वो कभी भी हम लोग कोर्ट में एनफोर्स नहीं कर सकते हैं। कि विथ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, यानी नल एंड वॉइड है, कैंसलेशन है, तो वो अग्रीमेंट वो कॉन्ट्रैक्ट हम कभी भी कोर्ट में एनफोर्स नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है नो एस्टोपल अगेंस्ट द माइनर। बहुत सारी डिबेट हुई, बहुत सारी डिस्कशंस हुई, और उस डिस्कशन के बाद एक कंक्लूजन लिया गया कि माइनर को हम लोग एस्टोपल नहीं डिक्लेयर कर सकते। और एस्टोपल क्या है, एस्टोपल यानी थर्ड पार्टी कि जो गलत तरीके से रिप्रेजेंट करके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुई है, सो इट इज नोन एज द एस्टोपल। अब मान लो कि माइनर ने अपनी गलत एज बता के वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ है राइट। अब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर तो हो गया है, लेकिन माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना वो तो क्या है, टोटली वॉइड है, टोटली कैंसलेशन वाला कॉन्ट्रैक्ट है। तो हम लोग माइनर के साथ क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, तो माइनर को एस्टोपल भी हम लोग डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो नो एस्टोपल अगेंस्ट द माइनर। नेक्स्ट माइनर इज नॉट पर्सनली लायबल फॉर नेसेसरी सप्लाई टू, यानी माइनर को हमने कुछ नेसेसरी चीजें सप्लाई की है ड्यूरिंग द माइनॉरिटी। कि मान लो कि मेजर पर्सन ने कि नेसेसरी चीज सप्लाई की है, कि उसके एजुकेशन का एक्सपेंडिचर उसने उठाया हुआ है, उसके पेरेंट्स की फ्यूनरल का एक्सपेंडिचर उठा हुआ है, तो माइनॉरिटी के टाइम तो वो लायबल नहीं होगा। लेकिन वो लायबल कब होगा, आफ्टर मेजर हो जाने के बाद। और उस बंदे को पैसे कहां से मिलेंगे, माइनर की जो भी प्रॉपर्टीज है उस प्रॉपर्टी से उसको क्या मिलेगा, रियम्बर्स मिलेगा। तो माइनॉरिटी के टाइम पर्सन कैन नॉट बी अ लायबल। ओके। Then after agreement entered during the minority cannot be ratified attaining the majority। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जब माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड है। उस कॉन्ट्रैक्ट हम लोग रेक्टिफाइड नहीं कर सकते आफ्टर अटेनिंग द मेजोरिटी, क्योंकि मेजोरिटी हो जाने के बाद उसके पास नया कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, लेकिन पुराना कॉन्ट्रैक्ट तो क्या है, नल एंड वॉइड कैंसलेशन से। नेक्स्ट है गारंटी फॉर माइनर इज नॉट रिलीज फ्रॉम हिज लायबिलिटी। अब माइनर कभी भी किसी को बोल नहीं सकता है कि आप मेरे गारंटर रहो, आप मेरे श्योरिटी रहो। लेकिन मान लो कि कोई बंदा कि माइनर की गारंटी लेता है, जब तक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होता तब तक वो जो गारंटर है, वो जो श्योरिटी है, वो अपनी लायबिलिटी रिलीज नहीं करता। तो गारंटर फॉर माइनर इज नॉट रिलीज फ्रॉम हिज लायबिलिटी।
राइट बच्चों, तो ये था एग्रीमेंट विथ माइनर और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 14 मार्क्स में आएगा, अच्छी तरह से लर्न कर लीजिएगा। देन आफ्टर नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन कोर्सिंग एंड अंडू इन्फ्लुएंस। कोर्सिंग का मतलब ये होता है कि ना बच्चों, जबरदस्ती करना, फिजिकली इंजर्ड करना, दैट मीन्स अ कोर्सिंग। और ये जो कोर्सिंग है अंडर द इंडियन पेनल कोड में पनिशेबल है, right? And undue influence is an act based upon moral force which is not a punishable। यानी किसी को मेंटली टॉर्चर करना यानी वो प्रूव होता है तब पनिशेबल होता है, लेकिन जब तक प्रूव नहीं होता तब तक वो पनिशेबल नहीं होता। कंसेंट, यहां पे कंसेंट ली जाती है कि जो तू मुझे ये प्रॉपर्टी नहीं देगा तो मैं तुझे या तेरे रिलेटिव को मैं डैमेज कर सकता हूं, इंजर कर सकता हूं, तेरी प्रॉपर्टी को डैमेज कर सकता हूं, लेकिन यहां पे कंसेंट ली जाती है किसमें, कोर्सिन में। लेकिन अंडर इन्फ्लुएंस में टोटली सिचुएशन डोमिनेटिंग करने वाले बंदे के हाथ में है, तो उस सिचुएशन का वो गलत एडवांटेज भी उठा सकता है, राइट, अनफेयर एडवांटेज भी उठा सकता है। फॉर्म ऑफ कोर्सिंग, जनरली यहाँ पे कोर्सिंग में फिजिकल बेसिस पे होता है और यहाँ पे मेंटल बेसिस पे होता है। किस बेसिस पे होता है, मेंटल प्रेशराइज बेसिस पे होता है। हु कैन डू इट, एनी पार्टी कर सकती है, और किसको कर सकती है कि भाई उसके रिलेटिव्स है और उसको कर सकती है, यहाँ पे कोई भी पार्टी कर सकती है, लेकिन अंडर इन्फ्लुएंस कौन कर सकता है, डोमिनेटिंग पार्टी कर सकती है। डोमिनेशंस अलोन कैन प्रेशराइज द अदर पार्टी टू अंडर इन्फ्लुएंस, यानी जो बंदा डोमिनेटिंग कर रहा है किसी पार्टी को वही अंडर इन्फ्लुएंस कर सकता है। Then after, on whom the coercion can be party to a contract his relative, यानी आप फिजिकली इंजर्ड किसको कर सकते हो, उस पार्टी को कर सकते हो और उसके रिलेटिव को कर सकते हो, लेकिन अंडर इन्फ्लुएंस है आप किसको कर सकते हो, एक्सरसाइज ऑन अ पर्सन अंडर द डोमिनेंस, जो डोमिनेटिंग में है उस बंदे को वो अंडर इन्फ्लुएंस कर सकता है, किसी थर्ड पार्टी को नहीं, जो डोमिनेटिंग है उसको ही वो कर सकता है, किसी थर्ड पार्टी को नहीं कर सकता है। लीगल इफेक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट तो टोटली वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि कोर्सिन यानी फ्री कंसेंट में नहीं आता, तो टोटली वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन अंडू इन्फ्लुएंस, कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड थ्रू अंडू इन्फ्लुएंस कैन आल्सो बी डिसाइडेड टू बी अ वॉइड, बट कोर्ट में डिक्लेयर, कोर्ट को डिक्लेयर करना पड़ेगा, कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा कि इस बंदे ने इन्फ्लुएंस में आके कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, तब जाके कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो बच्चों, मैंने आपकी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का यूनिट 1 स्पेशली टीवाई बीकॉम के लिए सेमेस्टर 5 में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए ये जो यूनिट 1 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग वीडियो लेके आएंगे यूनिट 2 का। ओके, थैंक यू वेरी मच।